प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी करते होंगे। स्वागत है आपका आपकी अपनी कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 की कक्षा में। और आज हम कराएंगे पाठ 18 और इस पाठ में हम सीखने जा रहे हैं पत्र लेखन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटर राइटिंग। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं पत्र लेखन। तो सबसे पहले है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र बच्चों कैसे लिखा जाता है। आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, है ना। विद्यालय जाना सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, परंतु कभी कभी मजबूरी के कारण आप विद्यालय नहीं जा पाते। आप बीमार पड़ जाते हैं या घर पर कोई आवश्यक कार्य होता है। ऐसे में आपको विद्यालय से अवकाश यानी कि छुट्टी लेनी पड़ती है। तो विद्यालय से अवकाश लेने के लिए आपको प्रार्थना पत्र भेजना चाहिए। आइए देखें कि प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले है सेवा में, सबसे ऊपर आएगा सेवा में, बिल्कुल कोने में, फिर यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पे आपका स्कूल का नाम आ जाएगा। कुछ भी जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पे आपके, जैसे कि अगर आपके स्कूल का नाम है SD पब्लिक स्कूल, ये आपके स्कूल का नाम है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया SD पब्लिक स्कूल। फिर आपके यहाँ पे शहर का नाम आ जाएगा। आपका जो भी शहर का नाम है आपने वो शहर का नाम लिख दिया। मानो कि जैसे आप आगरा में रहते हैं तो यहाँ पे आप अपने स्थान का नाम लिख देंगे। यहाँ पे आपके स्थान का नाम आ गया। और फिर यहाँ पे श्रीमान सविनय निवेदन है कि, फिर जो भी आपका कारण है कि आप स्कूल किस कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे वो सारा विषय लिख देंगे। जो भी आपका कारण है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जहाँ पे आपने सेवा में लिखा था उसी लाइन में आप नीचे लिखेंगे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। और फिर यहाँ पे आप अपना क्या लिखेंगे, नाम, और फिर आप अपनी कक्षा। जैसे अगर आपका नाम पुनीत है तो आपने अपना नाम लिख दिया पुनीत, और कक्षा अगर आपकी जो भी कक्षा है, जैसे अगर आप कक्षा 6 है तो आप कक्षा 6 है, और जो आपका सेक्शन है, जो अगर आपका सेक्शन है तो वहाँ पे कुछ भी जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे। और फिर दिनांक आप अवश्य लिखेंगे। जो भी उस दिन की तारीख होगी, जो दिनांक होगा, यहाँ पे आप वो दिनांक डाल देंगे, जैसे कि 24/12, जो भी आपकी दिनांक होगा वो आप डाल देंगे। तो इस तरह से आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। इसी तरह से बीमारी के कारण का जो है वो कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो आपका स्थान है, जो आपका जिस स्थान पे आप रहते हैं वहाँ पे आप उस स्थान का नाम लिखेंगे। आप अपने नगर का नाम लिखेंगे, आपके स्थान का। फिर आएगा श्रीमान सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से तेज ज्वर हो रहा है। सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से तेज ज्वर हो गया है। और फिर आ जाएगा यहाँ पे कॉमा, जिससे शरीर में बहुत अधिक पीड़ा और बेचैनी है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन, जितने दिन की भी आपको लेनी है, 1 दिन या 2 दिन, तो वो आप लिखेंगे 2 दिन तक का पूरा आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 2 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकूंगा। उसके बाद पूर्ण विराम, फिर धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। फिर नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे अपनी कक्षा लिखेंगे, कक्षा 3, और आ का मतलब है कौन सा सेक्शन है, यहाँ पे अपना सेक्शन, और फिर यहाँ पे आप अपनी दिनांक डाल देंगे। इस तरह से आप, ये है बीमारी के कारण का अवकाश। और फिर है आवश्यक कार्य के कारण अवकाश। कोई ज़रूरी काम हो गया घर पे, कोई आवश्यक काम है, तो उसका जो है आप प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे वो ये है। फिर से सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर आपके विद्यालय का नाम, फिर आपके स्थान का नाम, और फिर श्रीमान
सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी किसी आवश्यक कार्य से 4 दिनों के लिए नगर से बाहर गए हैं। माताजी प्रायः अस्वस्थ रहती हैं। पिताजी की अनुपस्थिति में मुझे उनकी देखभाल करनी होगी। आपको बिल्कुल सही ढंग से समझा के लिखना होगा, इसलिए मुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। फिर नई लाइन से, नीचे की लाइन से, आपसे निवेदन है कि मुझे जिस दिनांक से जिस दिनांक तक आपको छुट्टी लेनी है, आपको अवकाश लेना है, वो आप यहाँ पे दिनांक डालेंगे, तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगी। फिर आप अगली नीचे वाली लाइन से धन्यवाद, और फिर उसके नीचे वाली लाइन से आपका आज्ञाकारी शिष्य, कॉमा, अपना नाम, अपनी कक्षा और दिनांक अवश्य डालेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आवश्यक कार्य के कारण अवकाश, ये प्रार्थना पत्र है, आवश्यक कार्य के कारण अवकाश। और अब है निजी अथवा व्यक्तिगत पत्र। जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं या निजी पत्र होते हैं, हम उनके बारे में भी समझते हैं बच्चों। जो पत्र दूर रहने वाले अपने मित्रों, परिचितों यानी कि जान पहचान वालों और संबंधियों तक संदेश भेजने के लिए अथवा उनकी कुशलता जानने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। ये पत्र सीधे पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र पर अथवा अलग से कागज पर लिखकर लिफाफे में बंद करके भेजे जाते हैं। इन पर पत्र पाने व भेजने वालों का पूरा नाम तथा पता यानी कि एड्रेस साफ साफ लिखा जाता है। नीचे दिए गए नमूनों को देखिए। अब जैसे ये है, इसमें उन्होंने ये पत्र का पिछला साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिसके पास आप भेजेंगे यहाँ पे उनका पूरा पता लिखा जाएगा, और ये है पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड लिखी जाएगी। तो जैसे इन्होंने लिखा है, और लास्ट में आखिर में क्या लिखा है, अंत में सभी बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्कार और छोटों को प्यार, और पत्र का उत्तर अति शीघ्र देना, आपका दीपक गुप्ता। पीछे आप अपना नाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता लिखना पड़ेगा जिसके पास आपको पत्र भेजना है। और ये क्या है, ये है एक पोस्ट कार्ड। जैसे पहले पोस्ट कार्ड होता है ये, तो ये एक पोस्ट कार्ड है, पत्र उसका है। और ये जो है, ये है लिफाफा। ये लिफाफा है जिसको जो है ये इसको भेजा है। ये कौन जो भेज रहा है, ये उसका नाम है अनिमेश चटर्जी, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल। ये भेज रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपना नाम यहाँ लिखा है। और किसको भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं सोमेश बैनर्जी। इन्होंने अपना यहाँ पे पता लिखा है, जिस पते पर ये लिफाफा जाएगा, ये लिफाफा जाएगा सोमेश बैनर्जी को, S134 साकेत, मेरठ। और यहाँ पे जो भेज रहा है, तो इस तरह से ये लिफाफा होता है, और इस पे ये टिकट चिपकाई जाती है। और इसके अंदर आप कागज़ पे अपना आपको जो भी लिखना है उसके अंदर रखते हैं, उसको चिपका देते हैं, और फिर इस तरह से ये लिफाफा उसके पास चला जाता है। अब है पिता को पत्र। पिता को पत्र कैसे लिखा जाता है बच्चों? पिता को पत्र लिखने का एक यहाँ पे है, आप देखिए कैसे लिखते हैं, कुशलता जानने के लिए। पिता को पत्र कुशलता जानने के लिए है, जिसमें आप यहाँ पे अपना पहले क्या लिखा जाएगा, पता, जहाँ पे आप रहते हैं। आपने अपना पता लिख दिया, B34 बसंत विहार, सहारनपुर, पिन कोड, दिनांक, और ये पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। फिर अगली लाइन से, हम सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आशा है कि आप भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपको यहाँ से गए 3 सप्ताह से अधिक हो गए हैं, किंतु हमें अभी तक आपकी कुशलता का कोई समाचार नहीं मिला है। इस कारण परिवार के सभी लोग चिंतित हैं। अतः ये पत्र मिलते ही आप तुरंत अपनी कुशलता का समाचार देने की कृपा करें। फिर उसके नीचे वाली लाइन में पत्र के शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में, और जो लिख रहा है, अगर पुत्र लिख रहा है या पुत्री, अगर पुत्र लिख रहा है तो लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र, और अगर पुत्री लिख रही है तो आपकी प्रिय पुत्री। और फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे इन्होंने लिखा है आर्यन महेंद्रू। और इसके साथ
हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार।